पार्ट मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 ई कॉमर्स एंड ब्लॉगिंग। सो ई कॉमर्स से आप क्या समझते हैं? ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर हम इसे कह सकते हैं ई बिजनेस। सो ई बिजनेस या फिर ई कॉमर्स एक फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन है जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे करी जाती है। अगर कोई पर्सन इंटरनेट को उसका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और फिर नॉट नेट बैंकिंग, तो गुड्स और सर्विसेज जो कि वो परचेज कर रहा है ऑनलाइन, ही सेड टू बी ही और शी कैन सेड टू बी ही इज यूजिंग द ई कॉमर्स। सो दो तरीके की ई कॉमर्स होते हैं, एक होता है शॉपिंग, एक होता है ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। So lots of websites are there that are providing the services of e-commerce. So अगर आप e-commerce उसे भी कह सकते हो आप, अगर कोई आपका e-commerce या फिर आप ऑनलाइन परचेजिंग या फिर सेलिंग यू आर डूइंग ऑन द मोबाइल डिवाइस, तो मोबाइल डिवाइस पे अगर आप कर रहे हैं तो इसे आप कहेंगे एम कॉमर्स या फिर मोबाइल कॉमर्स। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस क्या हैं ई कॉमर्स के। सो अभी हमने देखा कि जब भी हम इंटरनेट, कंप्यूटर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है और हमने ऑनलाइन पेमेंट करी है थ्रू क्रेडिट कार्ड, एटीएम्स, डेबिट कार्ड। सो अगर हम ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं या फिर सेलिंग कर रहे हैं अपने गुड्स और सर्विसेज की, तो उसे हम कहेंगे ई कॉमर्स। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के? जो बायर है उसके लिए क्या क्या एडवांटेजेस हैं जो कि परचेज कर रहा है चीज़ों को? सो फर्स्ट इज द डोर स्टेप पे ही आपको एट योर होम इटसेल्फ आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स आप अवेल कर सकते हो। आप अपने आइटम्स के प्राइजेस को कंपेयर कर सकते हो। आप और जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने वो प्रोडक्ट ऑलरेडी ख़रीदा हुआ है या जो वो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, आप उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हो। और डोर स्टेप डिलीवरी है, आपके गुड्स और सर्विसेज जस्ट आपके होम पे आपको मिल जाएंगे और एक इंस्टेंट फीडबैक भी आप ले सकते हो। अब जो सेलर है उसको क्या बेनिफिट है? सेलर जो आपको बेच रहा है अपने प्रोडक्ट्स, उसके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि जब आप बाहर शॉपिंग करने जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो, अगर बहुत बड़ी शॉप है, बहुत ज़्यादा लाइटनिंग है, तो वो जो शॉपर है, जो सेलर है, जो आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो अपना रेंट भी निकालेगा लाइटनिंग्स का। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, लेबर भी रखेगा, तो वो सारा एक्सपेंस वो उस प्रोडक्ट्स के जो एमआरपी होता है उसमें ऐड करके आपको बताता है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट अगर आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर रहे हो या फिर जो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेलर के जो एक्सपेंसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जस्ट सेलर को क्या करना है, बस मटेरियल लाके जो भी उसे प्रोडक्ट सेल करना है वो जस्ट एक रूम उसको चाहिए जहाँ पे वो उसको स्टोर कर सकता है। और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी बहुत कम है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू ही उसके प्रोडक्ट्स काफ़ी अपने आप ही लोगों की नज़र में आ सकते हैं। और जो बहुत सारे बायर्स उसको मिलेंगे, मिलियंस ऑफ पीपल ही कैन गेट। यस, सो हमने देखा क्या क्या एडवांटेजेस है बायर पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ वी विल सी ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स है। फर्स्ट वी विल सी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। सो इन बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स व्हाट वी विल डू, जो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होती है, बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करता है, डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाता है। इस मॉडल में सेलर इज द बिजनेस कंसर्न एंड द बायर इज द कंज्यूमर पब्लिक। तो जो बायर कौन है वो पब्लिक है और सेलर कौन है वो बिजनेसमैन है या फिर जिसका बिजनेस है। जैसे कि अगर आपको प्रोडक्ट्स है सेल के लिए, जैसे कि बुक्स, फ्लावर्स, कंप्यूटर, ग्रॉसरीज एग्जांपल दिया हुआ है, तो इन बिजनेस टू बिजनेस दैट इज B2C बिजनेस मॉडल, सेलर जो होता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है डायरेक्टली टू द कंज्यूमर विदाउट यूजिंग, कोई बीच में कोई चैनल नहीं होता, कोई पर्सन नहीं होता। तो कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट सेल कर देती है एट अ लोअर कॉस्ट, क्योंकि बीच में तो कोई रिटेलर है नहीं, तो कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर लेती है और प्रोडक्ट को सेल कर देती है। तो ये तो बात हुई बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स की। नाउ वी विल कम टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। So in consumer to consumer e-commerce, that is C2C,
इंडिविजुअल होता है जो नेट पे जो सेल करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, वो डायरेक्टली आपस में ही करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि कोई ऑनलाइन ऑक्शन हो रहा है, जैसे कि पॉपुलर व्हीकल का C2C ई कॉमर्स आप देख सकते हो। वन कंज्यूमर ऑक्शन गुड्स टू अदर कंज्यूमर। इफ यू आर इंटरेस्टेड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ OLX। OLX में क्या होता है, दोनों जो पर्सन अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो भी आप, ही इज ऑल्सो अ कंज्यूमर, एंड द पर्सन हु इज परचेजिंग योर प्रोडक्ट ही इज ऑल्सो अ कंज्यूमर। तो दोनों तरफ ही कंज्यूमर ही होते हैं, दैट इज द कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, दैट इज OLX इज द एग्जाम्पल। नाउ बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में बोथ साइड्स आर बिजनेस, मीन्स जो आपको सेल या एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती है वो दो कंपनीज के बीच में या फिर दो फर्म्स के बीच में होती है। जैसे कि अगर एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है कार, माइट यूज़ द इंटरनेट टू परचेज टायर्स, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसको कार मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसे टायर्स भी चाहिए होंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो वो दूसरी कंपनी से टायर परचेज कर रही है, तो दैट वी कैन से दैट इज द बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। नाउ वी कम टू बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स डज नॉट जनरेट द रेवेन्यू। तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है, इंस्टेड ये हमारा प्रॉफिट इंक्रीज करता है बाय रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस विद इन अ कंपनी। तो एक कंपनी के हम खर्चे कम करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ ने कोलैबोरेट करा एक दूसरे के साथ, डेटाज एक्सचेंज करे, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करी, तो ये एक एक्सेस है इन हाउस डेटाबेस का, सेल्स इंफॉर्मेशन एक्सेस करी या फिर मार्केट न्यूज़, तो इसे हम कहेंगे बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज ई रिटेलिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।